एमपी के सागर में पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस कनेरा गांव पहुंचती है, जहां पर शमशान घाट पर पुलिस जाकर वहां पर मुआयना करती है। इसके बाद पुलिस को वहां पर एक अस्थि दिखती है, जो 3 दिन पहले किसी शख्स को वहां पर मुखाग्नि दी गई होती है, जिसके बाद उसकी अस्थियां, उसकी राख वहां पर पड़ा होता है। पुलिस जांच करती है, फॉरेंसिक टीम बुलाती है और उस जली हुई राख में से अस्थियां इकट्ठा करती है। इसके बाद पुलिस उस अस्थियों को इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक टीम को भेज देती है जांच के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी के सागर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस जांच के लिए शमशान घाट पहुंचती है, वहां से अस्थियां इकट्ठी करती है और अस्थियां इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक टीम को भेज देती है जांच के लिए। दरअसल मामला कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस को कोई सूचना देता है और पुलिस वहां पे तहकीकात के लिए पहुंच जाती है। दरअसल होता यूं है कि 28 फरवरी को कनेरा देव गांव में एक शख्स होता है पप्पू घोसी। पप्पू घोसी जो होता है निर्मल पटेल को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। उसका ऑफिस दफ्तर भी वहीं पे होता है। वो निर्मल पटेल को अमूमन अपनी बातें रखने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद निर्मल पटेल वहां पहुंच जाता है। इसके बाद पप्पू क्या करता है कि अपने ऑफिस में एक कुर्सी पर निर्मल को बैठने को कहता है और उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध देता है, जिसके बाद उससे हाथापाई मारपीट की जाती है। और निर्मल पटेल को समझ पाता है इसके पहले ही उसकी हालत इतनी दयनीय कर दी जाती है कि वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद पप्पू घोसी जो होता है वो सूचना निर्मल पटेल के घर तक पहुंचवाता है। जिसके बाद सूचना मिलते ही निर्मल पटेल का जो भाई है दौड़ा भागा वहां पप्पू के ऑफिस में पहुंचता है और पूछता है कि आखिर मेरे भाई के साथ ऐसा क्या हुआ, उसने ऐसा क्या कर दिया कि आपने कुर्सी पर उसे बांध कर उसके साथ मारपीट कर रहे हो। इस पर पप्पू कुछ नहीं कहता। उसे कहता है कि अगर आपको अपने भाई को बचाना है तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। पैसों की डिमांड करता है, जिसके बाद वो भाई वहां से दौड़ा भागा अपने घर वापस पहुंच जाता है। उसे जैसे तैसे अपनी भाई की हालत पे दया आती है और वो सोचता है कि किसी भी तरह से अपने भाई को बचा ले। जिसके बाद वो अपने घर लौटता है और वहां से पैसे लेकर फौरन वो पप्पू के ऑफिस पहुंच जाता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। इसके बाद निर्मल पटेल का भाई वहां दफ्तर में पहुंचता है और पैसे देता है। पप्पू घोसी जो होता है वो उसके भाई को छोड़ देता है। दरअसल निर्मल पटेल को घर से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे गंभीर बताते हैं कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। उसका इलाज करते हैं लेकिन हालत में सुधार नहीं होता। इसी दरमियान निर्मल पटेल अस्पताल में ही दम तोड़ देता है, जिसके बाद परिवार गमगीन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी हालत उसकी गंभीर हो जाती है। हालांकि पप्पू ने उसके साथ जो किया था उसे देखकर उसकी हालत बेहद गंभीर थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल में ही निर्मल पटेल ने दम तोड़ दिया था। जिसके बाद परिवार जो निर्मल पटेल की बॉडी को लेकर अपने घर आता है। देखते ही देखते ये सूचना पप्पू तक पहुंच जाती है। पप्पू को सूचना मिलती है कि जो निर्मल पटेल को जिसके साथ उसने मारपीट की थी वो मर चुका है। जिसके बाद पप्पू अपनी टीम के साथ, यानी अपनी पलटन के साथ उसके घर पहुंचता है निर्मल पटेल के, और 28 फरवरी के दिन वो धमकी देता है कि अगर आपने इसकी सूचना पुलिस को दी या किसी से भी इसके बारे में जिक्र किया कि हमारे बीच मारपीट हुआ था या कुछ हुआ था, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी भी हालत आपके बेटे की तरह कर देंगे। जिस पर निर्मल पटेल के परिवार वाले चुप हो जाते हैं कि परिवार का एक सदस्य तो वो पहले ही खो चुके थे, अब किसी और को नहीं खोना था, जिसकी वजह से वो पप्पू की बातों में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, पप्पू डरा धमका कर निर्मल पटेल की बॉडी का अंतिम संस्कार कराने के लिए इन्हें मजबूर करता है। जिसके बाद ही ये आनन फानन में गांव में ही, कनेरा गांव में ही अपने भाई निर्मल पटेल का अंतिम संस्कार कर देते हैं, वो भी आरोपी पप्पू की मौजूदगी में। पप्पू इस कदर इन पर हावी था कि ये लोग चाह कर भी पुलिस को सूचना नहीं देते, इतना तक कि अस्पताल में भी इसका जिक्र नहीं करते कि इसकी भाई की हालत इतनी गंभीर कैसे हुई। जिसके बाद वहां पर ये लोग 28 फरवरी के दिन ही उसकी निर्मल पटेल का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उस वक्त पप्पू भी वहां मौजूद होता है ताकि उसे ऐसा लगता है कि ये लोग गलती से भी पुलिस को इसकी खबर ना दे, जिसकी वजह से वो पूरे अंतिम संस्कार तक, वहां पर दाह संस्कार जब तक होता रहा तब तक पप्पू वहां मौजूद रहा। जिसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पप्पू अपने घर चला जाता है। इसी बीच पुलिस को किसी ने सूचना दी थी, पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस 3 दिन बाद लगभग
उस जगह पर पहुंचती है जहां पर निर्मल पटेल का अंतिम संस्कार किया गया था। पुलिस वहां पहुंचती है, गांव में भी कई लोगों से पंचनामा करती है, पूछताछ करती है। हालांकि गांव के लोग इतना तो कह रहे थे कि उसकी हालत अचानक गंभीर हुई थी, क्योंकि वो किसी के यहाँ मिलने गया था और वो नाम पप्पू का ही बता रहे थे कि मिलने गया था। इसके बाद अचानक वो घर आता है, घर में उसकी हालत गंभीर होती है, जिसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में ही उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि वो जिस तरह से सारी चीज़ें हुई वो देखकर गाँव वालों को भी संदेह था कि ये हो ना हो कुछ मामला अलग था, और जल्दबाजी में इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद इन्होंने सूचना तक पुलिस को नहीं दी कि आखिर निर्मल पटेल के साथ क्या हुआ था। वहीं ये सारी बातें पुलिस को सूचना के थ्रू मिलती है, जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है जहां पर निर्मल पटेल का अंतिम संस्कार किया गया होता है। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंचती है, जिसके बाद उस जली हुई राख में से निर्मल पटेल की अस्थियों को कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेज दिया जाता है कि आखिर एक शख्स की हत्या करने के बाद, मर्डर करने के बाद उसे कितने आसानी से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि उसके मर्डर और मकसद उसका छिपा रहे। इसके साथ ही उसने जो कल्प्रिट जो होता है, आरोपी जो है, उसने जो किया था उसका गुनाह भी उसके साथ चला जाए, उसके सबूत भी उसके साथ चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंचती है, अस्थियों को कलेक्ट करती है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि वो फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ये सारी चीज़ों पर बयान देंगे कि आखिर मामला क्या था। क्योंकि उसके बाद पुलिस ने इसके साथ ही निर्मल पटेल के भाई और परिजन को समझाया भी कि आप बताइए आखिर मामला क्या था, क्योंकि आनन फानन में जो भी आपने अंतिम संस्कार किया है अपने निर्मल पटेल का, तो वो संदेह पैदा करता है। जिसके बाद निर्मल पटेल के परिजन खुल जाते हैं और वो बताते हैं कि 28 फरवरी के दिन पप्पू अपने घर पर, अपने ऑफिस में बुलाया था मेरे भाई को, निर्मल पटेल को। जिसके बाद वो वहां पहुंचता है। इसके कुछ ही देर बाद उसके भाई को उसके घर पर सूचना मिलती है कि तुम्हारा भाई निर्मल पटेल पप्पू के यहाँ है, अगर उन्हें छुड़ाना है तो तुम पैसे लेकर आओ। जिसके बाद निर्मल पटेल का भाई पैसे लेकर जाता है और अपने भाई को छुड़ा लाता है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो अपने भाई की हालत देखता है, जिस पर उसे तरस आ जाती है कि एक भाई को उसने किस कदर से उसने घायल किया था। जैसे ही भाई निर्मल पटेल घर पहुंचता है, उसकी हालत बेरम-बेर खराब होती जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसने दम तोड़ दिया था। हालांकि उसका अंतिम संस्कार भी इतने आनन फानन तरीके में करवाया था पप्पू ने, ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन इस सब मामलों में गांव वालों की नजर थी, गांव वालों ने ही ये सारी चीजें पुलिस को बताई, जिसके बाद मामले का खुलासा हो सका। पुलिस फिलहाल इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले की तहकीकात में जुटी है। बाकायदा इस केस में मर्डर का चार्ज फ्रेम किया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही है।